हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th मॉडल पढ़ रहे हैं हम। आज हम इसके मॉडल के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले है ही ब्लैंक डू दिस वर्क इजली। ही ब्लैंक डू दिस वर्क easily ability। You blank go to the cinema today। ब्रैकेट में है आपके अलाउ। थर्ड है आपके यू ब्लैंक हेल्प योर ब्रदर। यू ब्लैंक हेल्प योर ब्रदर। मोरल ड्यूटी। You blank respect your teachers। You blank respect your teachers। ड्यूटी। ठीक है। नेक्स्ट है आपके यू ब्लैंक एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। यू ब्लैंक एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। इसमें है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन। शी ब्लैंक डांस वेल। शी ब्लैंक डांस वेल when he was young। when she was young। इसमें है आपके कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी। सेवेंथ में है आई ब्लैंक हेल्प योर सिस्टर। आई ब्लैंक
help your sister in her work. Promise. There are clouds in the sky. There are clouds in the sky. It Khalistan rain at night. Possibility. फिर शी खालिस्तान टू हेल्प हर ओल्ड मदर. हेल्प हर ओल्ड मदर. मोरल ड्यूटी. लास्ट है 10th कवर हो रहा है क्या इसमें? जी हो जाएगा. The students insulted the teachers. The student insulted the teachers. The teacher only. He blank punish them. ऐसे he blank punish them. He blank punish them में आपके determination. अब आ जाइए, इनको हमको फिल करना है. पहला दे रखा है ही ब्लैंक डू दिस वर्क इजीली. इसमें आपको एबिलिटी. यू ब्लैंक गो टू सिनेमा टुडे. इसमें आपको अलाउड है. एंड यू ब्लैंक हेल्प योर ब्रदर. मॉरल ड्यूटी. यू ब्लैंक रेस्पेक्ट योर टीचर्स. ओनली ड्यूटी. यू ब्लैंक एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन. प्रोहिबिशन है इसमें. एंड शी ब्लैंक डांस वेल व्हेन शी वाज यंग. कैपेबिलिटी. I blank help your sister in her work. Promise. There are clouds in the sky, comma, it blank rain at night. Possibility. She blank to help her old mother. Moral duty. The student insulted the teacher. He blank punished them. Determination. सबसे पहली बात, ये टेंस से भी रिलेटेड है. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बेयर इन्फिनेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म वी हैव टू यूज. ये ध्यान रखना आप, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी. तो इसमें एबिलिटी है कैन. ठीक है. अलाउड. यू ब्लैंक गो टू सिनेमा टुडे. एक ये अब आपको ध्यान रखना है. अलाउ तो मे से भी करते हैं, ठीक है, पर वो एक फॉर्मल परमिशन होती है. मे का यूज फॉर्मल परमिशन के लिए होता है. इनफॉर्मल परमिशन है, यानी पर्सनली आप किसी को परमिट कर रहे हैं, तो इसमें आपके लिए दोबारा से कहना आएगा.
क्या आएगा? कैन आएगा। इनफॉर्मली आप किसी को परमिट करते हो तब भी इसमें कैन आता है। और यदि ये फॉर्मल परमिशन है, दे रहे हो, तो इसमें में आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि यू कौन है और बोलने वाला कौन है। तो पेरेंट्स है तो मे का यूज हो सकता है। फिर यू ब्लैंक हेल्प योर ब्रदर, मोरल ड्यूटी है, शुड आएगा। यू ब्लैंक रेस्पेक्ट योर टीचर्स, ड्यूटी है। तो यहां पर देखो आउट टू आना चाहिए, बट मस्ट जरूरी है। प्रोहिबिशन, यू ब्लैंक एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन। तो एक तो इसमें मॉडल बन सकता है, ये एक तो कैनॉट भी आएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मस्ट नॉट ही आए। यू कैनॉट एंटर द, क्योंकि अगेंस्ट द रूल है, ये अगेंस्ट द रूल है, इसलिए कैनॉट मना भी कर सकते हैं एंड मस्ट नॉट भी यूज कर सकते हैं। शी ब्लैंक डांस वेल व्हेन शी वाज यंग, व्हेन शी वाज यंग ये पास्ट है, ये पास्ट है, इसलिए कैपेबिलिटी इन पास्ट क्या यूज होगा? कुड। फिर प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई के साथ विल का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? विल का। ध्यान रखना, टेंस में शैल का प्रयोग होता है, लेकिन यदि हम मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं तो हमें आई वी के साथ विल और रेस्ट शब्द के साथ शैल का प्रयोग। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई विद रीजन, तो मे 90% पॉसिबिलिटी विद रीजन। शी ब्लैंक टू हेल्प हर ओल्ड मदर, मोरल ड्यूटी। अब टू लग रहा है, क्या आएगा इसमें? OUGHT। द स्टूडेंट इंसल्टेड द टीचर, द स्टूडेंट इंसल्टेड द टीचर, स्टूडेंट ने द स्टूडेंट इंसल्टेड द टीचर, विद्यार्थियों ने टीचर के इंसल्ट किया, तो किया था। तो डिटर्मिनेशन, अब डिटर्मिनेशन के लिए तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का। ठीक है, यह आपके मॉडल वर्ब है। और देखिए थोड़े बहुत एग्जाम्पल। She often told us, she often told us of the games, of the games she blank to play, she blank to play as a child,
एज ए चाइल्ड, पास्ट हैबिट। I blank feel that the the ship had water. The ship had water below. Past habit. But I blank have done the wheel to investigate. Absence of courage. Absence of courage. Why you blank be said Raju. The sun blank beat down. The sun blank beat down present capacity. सैड राजू में लिखो पहले, कंपल्सरी। इसमें कैपेसिटी, प्रेजेंट कैपेसिटी। सिक्स्थ है रिजल्ट खालिस्तान बी अनाउंस्ड। एडवाइस एबिलिटी। रिजल्ट्स खालिस्तान बी अनाउंस्ड में आएगा एडवाइजेबिलिटी। आई ब्लैंक बी प्लेइंग गोल्फ। आई ब्लैंक बी प्लेइंग गोल्फ।
आई ब्लैंक कट, ही ब्लैंक गो टू ए बिग लाइब्रेरी, ही ब्लैंक गो टू ए बिग लाइब्रेरी। फिर है आपके आई ब्लैंक टेक द, आई ब्लैंक टेक द आश्रम एक्सप्रेस। इसके अंदर जो इम्प्रेशन है वो है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी। फिर है पास्ट एबिलिटी, पास्ट इनएबिलिटी, पास्ट इनएबिलिटी, पास्ट हैबिट, डिटर्मिनेशन, देख लीजिए। शी ऑफन टोल्ड अस, शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी ब्लैंक टू प्ले एज ए चाइल्ड। पास्ट हैबिट, ढंग से पढ़ो पहले। शी ऑफन told us the games she blank to play as a child, past habit. I blank feel that the ship had water below, past habit. But I blank abandoned the wheel to investigate absence of courage, absence of courage. Why you blank be, said Raju. Compulsory. The sun blank be down, present capacity. The sun blank be down, present capacity. Result blank be announced, advisability. Or I blank be playing golf, remote possibility. I blank cut, past inability. He blank go to a big library, past habit. I blank take the ashram express, determination. तो पास्ट हैबिट है, तो यहाँ पर तो पास्ट हैबिट में देखो यूज्ड टू भी आता है, टू लग रहा है तो क्या आएगा? यूज्ड। पास्ट हैबिट कुड और वुड में से कुछ भी यूज कर सकते हो। एब्सेंस ऑफ करेज, एब्सेंस ऑफ करेज का मतलब क्या होता है? डेयर नॉट। ठीक है। कंपल्सरी के लिए मस्ट, प्रेजेंट कैपेसिटी के लिए कैन, एडवाइजबिलिटी, रिजल्ट एडवाइजबिलिटी यानी शुड बी, होना चाहिए। द रिजल्ट शुड बी। रिमोट पॉसिबिलिटी, माइट। पास्ट इनएबिलिटी, कुड नॉट। पास्ट हैबिट,
पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू या वुड, ठीक है। और डिटर्मिनेशन आई के साथ शैल नहीं, विल, उल्टा यूज होगा। तो ये आपके हो गए हैं मॉडल्स। बाकी आप प्रैक्टिस करें, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं स्कूल में आके। जो नेक्स्ट है आपके थर्ड है क्लोजेज। ठीक है, तो इस क्लोजेज के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि क्लोजेज क्या होता है। क्लोजेज है क्या? तो इसमें क्लोजेज की परिभाषा के लिए इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, ये एक वाक्य का हिस्सा है। डज नॉट रिक्वायर फुल मीनिंग, इसको पूरी अर्थ की जरूरत नहीं होती है। और सिंपल सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड सिंगल क्लोज सेंटेंस, क्योंकि सिंपल में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी एक सब्जेक्ट वर्ब होता है, ठीक है। ये क्लोज है, इसको हम क्लोज कहते हैं। क्लोज में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक सेंटेंस वाक्य का हिस्सा होता है, वाक्य भी होता है, लेकिन ऑफ पार्ट ऑफ ए बिग सेंटेंस या बड़े सेंटेंस के लिए फुल मीनिंग की कोई आवश्यकता होती नहीं है। और सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? सिंगल क्लोज सेंटेंस भी कहलाता है। अब जो क्लोज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वाक्यों के प्रकार हैं काइंड ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन क्लोज। बेस्ड अपॉन कंपोजिंग, रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं क्लोज में। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, रचना के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। सिंपल में आपको अभी बताया एक सब्जेक्ट वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट भी होता है,
इसमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक कंजक्शन, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी यही होता है। कंजक्शन शुरू में भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है। अंतर क्या है? सिंपल में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? इट हैज मोर देन वन क्लॉज। इसमें एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं, इसको क्या कहते हैं आप? उपवाक्य। वाक्य का हिस्सा है इसलिए उपवाक्य। इट हैज़ मोर देन वन क्लॉज, इसमें एक उपवाक्य से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं। द क्लॉजेस consisting the sentence the clauses consisting the sentence depends itself for their meaning, अपने अर्थ के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस कंसिस्ट या प्रीफर कंपाउंड कंजक्शन। ठीक है, ये कंपाउंड की विशेषता होती है। इसका एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। मोनू breaks the rule and his parents pay for it. राजेश enjoy the wedding. Rajesh is enjoying the wedding and his wife या फिर लिख लो रीना इज वेटिंग फॉर हिम। अब इसमें हम कंपाउंड किस प्रकार से देखते हैं, एक और देख लेते हैं। शी इज वर्किंग while her brother is playing outside. इसमें ये कंजक्शन है,
तो फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, फर्स्ट क्लोज सेकंड क्लोज, मोनो ब्रेक्स द रूल। मोनो देखिए, इसका अगर इसको रखते हो, इसको हटा देते हो, तब भी इसका मीनिंग पूरा हो रहा है। इसको हटाते हो और इसका आप इस सेंटेंस को रखते हो तो इसका भी मीनिंग पूरा है। यानी यदि इन दोनों में से किसी एक को हम नहीं लिखते हैं तो हमें दूसरे वाले सेंटेंस, दूसरे वाले क्लोज की आवश्यकता नहीं होती है मीनिंग के पूरा होने के लिए। ये दोनों अपने अपने अर्थ पर स्वयं डिपेंड है, सेल्फ डिपेंडेंट है। इसलिए इसमें भी यही है और इसमें भी यही सिस्टम है। यानी दो सेंटेंस से ज़्यादा हो चाहे दो हो, दो क्लोज हो, उसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है।